परमेश्वर के उस झुंड के जो तुम्हारे बीच में है उसकी क्या करो, रखवाली। उनको दिया है परमेश्वर ने, जो आपको लोग दिए हैं उनकी क्या करो। मसीह जो नया है, जब वो मसीह में आता है उसके माइंड में क्या क्या कंफ्यूजन होती है, या आप नहीं, या फिर आप डायरेक्टली आकर के एकदम पक्के मसीह बन गए। नक्शा ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला पतरस अध्याय 5 पेज नंबर 327 नया नियम। आज के इस कलाम के दौरान, ये कलाम है चर्च में मौजूद जितने भी पुराने लोग हैं और जवान लोगों के लिए। हालेलुया। हम इसकी जो हेडलाइन पढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश। प्राचीन किसको कहा जाता है, पुराने लोगों को, जिनको परमेश्वर के भवन में जुड़े हुए बहुत एक लंबा समय हो चुका है। हालेलुया। नवयुवक किसे कहा जाता है, नहीं, नवयुवक नौजवानों। हालेलुया। हम परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं, खुदा के कलाम में प्रभु का दास जितने भी चर्च के प्राचीन लोग हैं, यानी जितने भी चर्च के पुराने लोग हैं, उन सब से बातचीत करते हुए कुछ इस प्रकार से कहता है। हम पढ़ेंगे 5 का 2 आयत कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। परमेश्वर का कलाम में क्या लिखा है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है उसकी क्या करो, रखवाली करो। किसको कहा है ये, हम सभी को, जितने भी चर्च में पुराने लोग हैं, जितने भी चर्च में जिन्हें लंबा समय हो चुका है, कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, ये उन लोगों के लिए। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन उन्हें क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन उन्हें एक उपदेश दे रहा है और ये कह रहा है कि देखो, चर्च में जो तुम्हें एक झुंड दिया गया है उसकी क्या करो, रखवाली करो। खुदा के भवन में परमेश्वर ने जिस झुंड को दिया है, परमेश्वर ने जो आपको लोग दिए हैं उनकी क्या करो, रखवाली करो। क्या ये किसी पास्टर को कहा, नहीं, किसे कहा है, आप सबको। हालेलुया। ये आप सबको कहा है। अब आप अपने आप से सवाल करो और अपने आप से पूछो कि क्या आप उनकी रखवाली कर रहे हो। कोई एक बता दे मुझे, कोई ये बोल दे कि हाँ पास्टर जी मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए वो किया, मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी होगी। कोई एक बता दे मुझे कि चर्च में जो आ रहे हैं लोग, उनके साथ आपने क्या ट्रीट किया, या उनके साथ क्या बिहेवियर रहा, या उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई। क्यों नहीं बता पा रहे हम, क्यों नहीं बता पा रहे हम, किसकी कमी है इसमें, ये हम सब की कमी है। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चर्च में जो कमियां हैं उसे हम क्या कर सके, धीरे धीरे दूर कर सके। मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपने क्यों नहीं किया, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं अगर अब तक नहीं किया है तो अब आपको करना है। हालेलुया। सुसमाचार के लिए कितने लोग गए हैं, नहीं गए ना। लेकिन अब जो चर्च में मौजूद है, क्या हम उन्हें संभाल नहीं सकते, बिल्कुल संभाल सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम नहीं संभाल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से आशीष और बरकतों की इच्छा रखते हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उस परमेश्वर के लिए काम भी करें। हमारा काम सिर्फ परमेश्वर के भवन में आकर के आराधना, प्रार्थना, दुआ करना और अपने लिए सिर्फ मांगना नहीं है। जब परमेश्वर आपको कह रहा है कि करो तो करो, जब परमेश्वर आपको कह रहा है रखवाली करो, जब परमेश्वर आपको, चर्च मेरा सिर्फ मेरा थोड़ी है, या इस चर्च पे एक स्टैंप थोड़ी लग गया कि पास्टर सूरज इस चर्च के जो भी करता धरता है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ आना है, जाना है, वचन सुनना है और निकल जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा से बोलता हूँ ये चर्च सिर्फ पास्टर सूरज का नहीं है, ये चर्च
सविता आंटी का भी है, ये चर्च बाबूराम भैया का भी है, बजरंगी अंकल का भी है, जितने लोग आप बैठे हो, अर्जुन, भीम, नंदनी, ये सबका है। एक बार खुद को मेरी जगह खड़ा करो और मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचो। हालेलुया। एक बार अपने आप को मेरी जगह खड़ा करो और ये सोचो कि अगर मैं पास्टर जी की जगह होती, अगर मैं पास्टर जी की जगह होता तो मैं क्या करता। हालेलुया। कि अगर मेरे भवन में कोई आया हुआ है, कोई प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें संभालूं। ऐसा ना हो कि वो आज प्रार्थना करवा के जा रहे हैं, वो आपने उनको ये बोल दिया कि पास्टर सूरज जी के पास जाओ प्रार्थना करवाओ, वो मेरे पास आगे प्रार्थना करके उसके बाद क्या हो गए, चले गए कहाँ, उसके बाद अगले हफ्ते से या दूसरे या तीसरे हफ्ते से वो दिखना ही बंद हो गए। किसकी कमी से? क्योंकि ये मेरी कमी से भी नहीं है, ये हम सबकी कमी से। हालेलुया। हमारा काम था उन्हें संभालना, हमारा काम था उनकी रखवाली करना, क्योंकि मसीह में आए हुए वो बेटा या वो बेटी एक नव जन्मे बच्चे के समान होता है। हालेलुया। जैसे एक नवजन्मा बच्चा होता है, उसे ज्ञान नहीं होता कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, मुझे क्या खाना मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, तो उनकी रखवाली कौन करता है? माता पिता तब तक करते हैं जब तक वो खुद इस लायक ना समझदार हो जाए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कि मेरे लिए दूध सही है, चावल सही है, मेरे लिए नशा पत्ता सही नहीं है, जब तक उसे इस बात की समझ ना हो जाए। हालेलुया। उसी तरह मसीह में आया हुआ व्यक्ति, एक मसीह जो नया है, जब वो मसीह में आता है उसके माइंड में क्या क्या कंफ्यूजन्स होती हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं उनको, बताइए, क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरे हुए हो। क्या क्या मुश्किलें आती हैं उनको जब एक नया मसीह परमेश्वर में आता है? तो पहली चीज, अगर वो परमेश्वर के भवन में आते हैं तो उन्हें नहीं समझ आता है कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। क्या आपको समझ आ गया था फर्स्ट टाइम में? कंफ्यूज हो रहे थे ना? और वचन को लेकर और बाकियों को पता नहीं लग रहा है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं है, आप किस बात को लेकर डर रहे हो? क्या आपसे कोई गलत चीज पूछ ली गई है, या आप नए, या फिर आप डायरेक्टली आकर के एकदम पक्के मसीह बन गए हो? जब आप मसीह में आए थे तो नए थे ना, मुश्किलें आई थी कि नहीं आई थे? तो क्यों डर रहे हो? सारी बातें सिर्फ क्या सविता आंटी को पता है, आप सबको नहीं पता? संसार को लेकर के और आसपास के लोगों को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और अपने परिवार के लोगों को लेकर के, परिवार वाले क्या कहेंगे, शादी ब्याह कैसे होगा, बच्चों का कैसे क्या किया जाएगा, आगे चलकर क्या होना है, अभी तो हम सब अपने रीति रिवाज छोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है। हालेलुया। बहुत सारी परेशानियां। बंदा एक तरह से आप ये सोच लो कि वो एक जंगल में फंस चुका है। अब उस जंगल में आपको, अगर एक कोई व्यक्ति जंगल में फंसा हुआ है और उसे नहीं समझ आ रहा, तो अगर उसके हाथ में, अगर वो अचानक बैग चेक करता है और बैग चेक करने के बाद उसमें से उसके पास निकल आता है एक मैप, एक नक्शा। जब एक नक्शा निकल आता है, अब उसके लिए क्या हो जाती है, एक सुविधा हो जाती है कि चारों तरफ तो मेरे पेड़ ही पेड़ है, लेकिन अब मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। किस वजह से? उस नक्शे की वजह से। हालेलुया। जैसे ही वो एक नक्शा देखता है, बोलता है अच्छा मुझे इस दिशा में जाना था, ओके ओके ठीक है, मैं तो गलत जा रहा था, नक्शा ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। अब आपको ये बात समझनी है कि जब एक नया मसीह परमेश्वर के पास आता है, वो भी फंसा होता है चारों तरफ से जंगलों में, एक तरह के जंगल में फंसा होता है, उसे नहीं समझ आता लोग क्या कहेंगे। लोग बहुत बुरा सीधा बोलते हैं, भाई तुमने धर्म बदल लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, बच्चों की शादी कैसे होगी तुम्हारे, अब तुम चर्च जाने लगे हो, प्रार्थना करवाने लगे हो, अब तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। फंस जाता है वो बंदा। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें होती है, आप सब भी इन चीजों से होकर के गुजरे हो। अब ऐसे हालातों में जो लोग इन बातों से होकर के गुजरे, आज यही प्रॉब्लम नए मसीह को आ रही है, यही प्रॉब्लम आपको आई थी, क्या ये प्रॉब्लम अब आपको आ रही है? नहीं आ रही ना।
दुनिया क्या बोलेगी, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई आपको बोले आपके बच्चों की शादी कैसे होगी, कोई परेशानी आ रही है? आपने रीति रिवाज छोड़ दिए, कोई परेशानी आ रही है? नहीं आ रही ना। शुरुआत में आ रही थी ना। और जब आप इन चीजों से गुजर चुके हो तो ये बातें कौन सिखाएगा उन्हें? आप ही सिखाओगे ना। इसका मतलब कोई नया आया है, अब उसकी ये मत वेट करो कि वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा। उसके साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ बैठकर बातचीत करो, उसकी आत्मा को बचाने की कोशिश करो और अपने खाते में रूहों की गिनती लिखने की कोशिश करो। हालेलुया। जब आप ये करने लगोगे तो आप अपनी खुद के बरकतों को आप क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो। आप अपनी खुद की आशीषों को बुन रहे हो। आप अपनी खुद की आशीषों के, आप खुद स्वर्ग में अपने खुद की जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हो। स्वर्ग में आप अपनी खुद का घर, खुद का रूम, खुद का सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। ये चीजें आप कर रहे हो। जो जितना बेहतर करेगा उसके लिए उतने बेहतर स्थान के कल्पना या उससे बेहतर स्थान परमेश्वर उनके लिए वहां पर तैयार करता है। हालेलुया। अब ये चीज है। सेकंड बात ये है कि अब आपको ये परखना है कि हमारे चर्च में कौन कमजोर है, कौन किसे नहीं समझ आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, हमारे चर्च में जैसे मैंने नोटिस किया, आंटी जी आ रही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है और मैं चाहूंगा कि आप इनकी मदद करें। इन्हें कई बातें नहीं समझ आ रही है। इवन कि इन्होंने ये भी बोला है कि मुझे प्रार्थना नहीं समझ आता, कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। मैंने सविता आंटी को बोला कि आप थोड़ा सा इन्हें गाइड करें। हाँ जी, ठीक है, गुड है, अच्छा है। और चर्च में बाकी लोग भी उनके साथ मेलजोल करो, बातें करो, उनको सिखाओ, उन्हें समझाओ। ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, डिफिकल्टी में ना आ जाए। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। हालेलुया। अब ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, यह दबाव से नहीं बल्कि कैसे होना चाहिए? आनंद से होना चाहिए। ये दबाव से नहीं कि हाँ पास्टर जी ने बोल दिया है अब करना ही पड़ेगा। दबाव वाला काम मत करना आप, ठीक है? करो ही मत, छेड़ो ही मत। अगर आप ये सोच करके कर रहे हो पास्टर जी ने बोल दिया तो करना पड़ेगा, तो मत करो, उन चीजों को करो ही मत। मेरे को वो बंदे चाहिए, वो लोग चाहिए जो ईमान से, सच्चाई से, मन लगा के इन कामों को करें। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। हालेलुया। अब अगली बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ। जो लोग आपको दिए गए हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मेरे लिए बहुत कीमती है। आप में मौजूद एक एक व्यक्ति मेरे लिए क्या है? बहुत कीमती है। हालेलुया। मैं उनकी कदर करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और मेरे लिए मान की बात है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं वो कुछ सोच विचार के खुदावन ने आपको सौंपे। हालेलुया। उन्होंने आपके अंदर, परमेश्वर ने आपके अंदर वो काबिलियत देखी, इसीलिए उन्होंने वो लोग आपको सौंपे। परमेश्वर ने सौंपे, ये आपने खुद अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं अगर ये कहूं कि मेरे दम पर आप लोग यहां पर हो, तो बिल्कुल भी नहीं। ये आप यहां पर हो परमेश्वर की इच्छा से। आप यहां पर हो उस खुदावन की इच्छा से। परमेश्वर का कलाम कहता है जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। आप मेरे दम पर, मेरे बल पर या मेरे जोर से नहीं आए हो। आप आए हो परमेश्वर की मर्जी से, आप आए हो परमेश्वर की इच्छा से। अब परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, सौंपे गए मतलब किसने सौंपा? परमेश्वर ने। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा थी तो आपके पास है। जो लोग परमेश्वर ने जिन लोगों को आपको सौंपा है उन पर अधिकार ना जताओ, उन पर कभी भी अधिकार मत जताओ। बस यही एक कारण है जिस वजह से मैं आज तक कभी मैंने किसी को डांटा नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं। इवन अगर कुछ गलत लगा है तो मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की है। पहली बार प्यार से, दूसरी बार प्यार से, बट तीसरी बार प्यार से नहीं। हालेलुया। बट मेरे पहली बार के प्यार से समझाने से ही समझ जाता है। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि
उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं और सॉरी भी फील करते हैं कि हाँ जी पास्टर जी हमने गलत किया, मैं इस बात के लिए खुश हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है उन पर जोर से नहीं, मतलब कि उन पर अधिकार नहीं जताना है, बल्कि क्या होना है आगे, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। बल्कि झुंड के लिए क्या बनना है आपको, आदर्श बनना। हालेलुया। बल्कि झुंड के लिए आपको आदर्श बनना। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब आइडल। आइडल मतलब समझाता हूं मैं आपको। आदर्श का मतलब आपको अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, ठीक है, आपको अगर अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, आप क्या करोगे, उसकी चीजों को कॉपी करोगे। वो कैसे बोलता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, ठीक है, किन लोगों से मिलता है, सुबह शाम उसकी क्या हैबिट होती है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका बर्थडे कब है, इन चीजों को आप क्या करोगे, फॉलो करते हो। हालेलुया। आदर्श का मतलब कि जो लोग आपको सौंपे गए हैं, आप उनके साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहे हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए एक आदर्श बन सकूं। हालेलुया। अगर मैं आपको प्रार्थना के लिए तब कह सकता हूं जब मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं। अगर मैं खुद ही प्रार्थना या वचन नहीं पढ़ रहा हूं, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको सिखाऊं, या मैं आपको डांटूं, या मैं आपको कहूं कि आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो, या मैं आपको ये कहूं कि आप वचन क्यों नहीं पढ़ रहे हो। हालेलुया। आप इन्हीं चीजों को मुझसे नोटिस करोगे, आप मुझे कहोगे हाँ जी पास्टर जी भी तो रोज सबके लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी भी तो रोज वचन पढ़ते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम भी करें। आपने ये चीज कहां से नोटिस की? मुझसे। हालेलुया। मुझसे नोटिस की। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए, मैं भी कोई बड़ा नहीं हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, उनके लिए क्या बन जाओ, आदर्श बन जाओ। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर किसी भूखे के लिए, अगर मैं अपनी कमाई में से छोटा हिस्सा निकाल करके दे रहा हूँ कि चल ये भूखा भूखा ना रहे, खाना खा ले, या इसके पास कपड़े नहीं है, मैं अपने अलमारी खोलता हूँ उसमें से उसके लिए कपड़े निकाल कर दे देता हूँ, तो आप इस चीजों को देखते हो, वाह पास्टर जी तो ऐसा कर रहे हैं, पास्टर जी तो वैसा कर रहे हैं, हम भी क्यों ना करें, हम भी करते हैं। हालेलुया। तो आपके लिए क्या बन गया, वो व्यक्ति एक तरह का आदर्श बन गया। हालेलुया। उसी तरह हमारे चर्च में चाहे वो बच्चे हो, आप बच्चों के लिए आदर्श बने, घमंड से नहीं बल्कि ईमान से। हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए, अगर नंदनी के अंडर में अगर बच्चे हैं गाने वाले बजाने वाले, तो वो बच्चे नंदनी को ये ना सोचे कि यार दीदी बहुत डांटती है, बहुत बोलती है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए, कि वो ऐसा करती है वैसा करती है, बल्कि वो ये कहे कि हमें भी दीदी की तरह बनना है। हालेलुया। दीदी इतना अच्छा प्रार्थना करती है, हम भी सीखेंगे। दीदी इतना अच्छा गाती है, हम भी सीखेंगे। इतना अच्छा वचन बोलते हैं, हम भी सीखेंगे। बच्चों के लिए आपको आदर्श बनना है, ना कि उनके लिए आप उन पर अधिकार नहीं जताना है, बल्कि उनके लिए एक आदर्श बनना है। हालेलुया। या यीशु या मीता बच्चों को संडे स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए उन दोनों को क्या बनना होगा, आदर्श बनना होगा। मेरे अंडर में आपको खुदावन ने सौंपा है, नंदनी के अंडर में बच्चों को सौंपा है, और यीशु और मीता के अंडर में परमेश्वर ने संडे स्कूल के बच्चों को सौंपा है, किसी काबिलियत को सोच कर ही। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर की मर्जी ना होती तो एक व्यक्ति आपके अंडर में नहीं होता। हालेलुया। एक काबिलियत के मुताबिक परमेश्वर ने आपको उन लोगों को क्या कर दिया है, समर्पित किया है, और परमेश्वर कहता है उन पर अधिकार नहीं बल्कि उनके लिए आदर्श बनो। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रधान रखवाला यानी परमेश्वर प्रकट होगा तो तुम्हें उस महिमा से भरेगा, वो महिमा का मुकुट देगा जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया। जिसे हम एक सम्मान कहते हैं। जैसे कल क्लास में कोई एक अच्छा बढ़िया मार्क्स लाता है, उसे हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक पर रखते हैं ना, कि इसे फर्स्ट का सम्मान मिलेगा, इसे सेकंड का, इसे थर्ड का। वैसे ही परमेश्वर देखेगा अंत के समय में कि किसने अपना बेहतर किया, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो नंदनी हो, चाहे वो चर्च का कोई भी अच्छा प्रबंधक हो, चाहे वो चर्च के प्राचीन हो। हालेलुया। आप सब उन बातों में इंक्लूड होते हो। और परमेश्वर क्या कहता है, जिसने, अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर भी प्रधानगी एक अच्छी तरीके से करते हो, तो परमेश्वर आपको का कलाम कहता है कि परमेश्वर उसे उस महिमा मुकुट से क्या करेगा, नवाजेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार है नवयुवकों,
तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। इसी प्रकार परमेश्वर का कलाम नव युवकों के लिए कहता है, नव युवकों मतलब नौजवानों के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई जवान सेवक ना हो, ऐसा ना हो कि घमंड करके शैतान सा फल भोगे। हालेलुया। ये चीजें मैं खुद पर लागू करता हूं, क्योंकि मेरे भी अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, जवानों की श्रेणी में ही आता हूं, तो इन बातों को मैं सोचता हूं कि मैं हमेशा उस वचन को, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कोई जवान सेवक ना हो, ऐसा ना हो कि घमंड खाकर या गर्व खाकर वो शैतान सा फल भोगे। जैसे शैतान ने घमंड किया कि मैं इन सब का सेनापति हो सकता हूं, जैसे लूसीफर ने घमंड किया और ये कहा कि भाई मैं तो परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। घमंड करने की वजह से उसे परमेश्वर ने क्या कर दिया, स्वर्ग से गिरा दिया। अब यही कारण है कि परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नवयुवकों के लिए कह रहा है क्योंकि नौजवानों में घमंड बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी। कि अगर आज एक बहुत बढ़िया काम कर दिया और तारीफ कर दी तो वो उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं घमंड से भर जाता है कि मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है इस चीज को थोड़ा सा डाउन करो, इस चीज को थोड़ा नीचे करो, जितना हो सके खुद को शून्य कर दो कि अगर किया है तो ये परमेश्वर ने मेरे अंदर वो सामर्थ्य दी तो मैं कर पाया, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। खुदावन ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं कर पाया, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। जब आप इस भावना को अपने अंदर रखोगे तब परमेश्वर कभी आपको घटने ही नहीं देगा, वो आगे बढ़ाता रहेगा आपको। लेकिन जब ये सोच लोगे कि भाई मेरे अलावा तो चर्च में और कोई कर ही नहीं पाएगा, मेरे अलावा तो कोई गा ही नहीं पाएगा, मेरे अलावा तो कोई बजा ही नहीं पाएगा, मेरे अलावा तो कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, जब ये चीज आपके अंदर आ गई तो आप ये सोच लो उस दिन से आपका पतन शुरू है। आप कब गिरते 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 शैतान का सा फल भोग दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। और उसी तरह आपकी भी गिनती हो जाएगी, जैसे अब लूसीफर की कहानी हो गई कि हे लूसीफर तू तो परमेश्वर का बेटा होता था, तू तो इतना अच्छा आराधक होता था, आज तेरा क्या हाल हो चुका। हालेलुया। अब आप अपने आप को देखो, खुद को परखो, कहीं मेरे अंदर अगर वो चीजें हैं तो आज ही उसे खत्म कर दो। हालेलुया। आज ही उसे खत्म कर दो, क्योंकि हमें लूसीफर जैसा दंड नहीं भोगना। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है हे नवयुवकों तुम्हारे लिए सलाह है, जितना मर्जी आप काबिल हो, जितने मर्जी आप ज्ञानी हो, लेकिन अपने प्राचीनों के साथ अच्छा व्यवहार रखना। हालेलुया। जितना मर्जी आपके अंदर टैलेंट हो, लेकिन जो चर्च में प्राचीन है यानी पुराने हैं उनके साथ कभी भी गलत बिहेव नहीं करना। हालेलुया। उनके हमेशा अधीन रहना, क्योंकि तुम उनके लिए आज भी बच्चे ही हो। हालेलुया। चाहे चर्च में आपको कितनी भी बड़ी उपाधि क्यों ना मिल जाए, लेकिन आप अभी भी उनके लिए क्या हो, बच्चे ही हो। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। क्योंकि परमेश्वर घमंडी लोगों का विरोध करता है, बल्कि नम्र लोगों को से वो प्रेम रखता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आप परमेश्वर का वचन आपके लिए आशीष की बात करता है, इसलिए दीनता के साथ, नम्रता के साथ, सीधी और साफ बात, जीरो होकर रहो। जीरो होकर, कोई कितनी भी तारीफ करे सीधा कहो प्रभु ने मेरे को बल दिया तो मैंने किया, मैं कुछ भी नहीं। सीधा कहो और कुछ नहीं। ये मत कहो थैंक यू मैंने बहुत बढ़िया किया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, हमें खुदा ने ताकत दी तो हम कर पा रहे। आज मैं यहाँ खड़ा हूं अपने दम पर नहीं, परमेश्वर के दम पर। आज मैं गाता हूं अपने दम पर नहीं, परमेश्वर के दम पर। बस यही एक कारण है जिस वजह से मैंने अब गाना कम कर दिया है, बजाना कम कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और बढ़े। हालेलुया। नहीं तो आप सबको पता है कि बजाने में भी एक्सपर्ट है, गाने में भी एक्सपर्ट है, बट उस चीज का घमंड ना कभी किया है ना कभी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है इसीलिए दीनता से परमेश्वर के अधीन रहो, ताकि उचित समय पर परमेश्वर तुम्हें क्या कर दे, बढ़ा दे।
इसे नोट कर लो या लिख लो, परमेश्वर के अधीन रहो, ठीक है। सीधी और साफ बात, कहीं भटकने की लोड़ नहीं है। वो परमेश्वर सब जानता है, कब आपको बढ़ाना है, कब आपको घटाना है, किस जगह पर आपको एक अच्छा पद देना है या किस जगह पे आपको उस पद से हटाना है। हालेलुया। तो दीनता के साथ परमेश्वर के अधीन रहो। अभी आपका समय नहीं आया बढ़ने का, इसलिए परमेश्वर ने नहीं बढ़ाया। जब परमेश्वर को लगेगा कि आप मुझे से बढ़ाना चाहिए, कब बढ़ा देगा आपको नहीं पता चलेगा। हालेलुया। समय से पहले वाला काम कभी मत करना, क्योंकि ये चीज बहुत ही नुकसानदायक होती है, बहुत ही नुकसानदायक। जब आप ये सोच लोगे ना कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, चलो मैं खुद ही अपना दिमाग चला लेता हूँ, जिस दिन आपने ये काम किया, मेरे से लिख कर ले लो, सब बर्बाद हो जाएगा सब। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज को निश्चित समय पर तय किया हुआ है। हालेलुया। बस इंतजार करो, सिर्फ इंतजार करो, विश्वास करो। एक कहावत है ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। बस विश्वास करो, अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। जिस दिन आप ये बोलोगे कि भाई मैं अपनी शादी के लिए अपना लड़का खुद ही ढूंढ लूंगी या खुद ही ढूंढ लूंगा, मेरे माँ बाप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उस दिन काम खराब हो जाएगा। जिस दिन आप ये सोचोगे कि मुझे तो कोई काम बढ़िया मिल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, सेवा करो ना, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर को कितना टाइम लगेगा आपको देने में? आज टाइम होते हुए भी अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो, बस यही एक कारण है कि खुदा आपको आशीष नहीं कर रहा। आपको भी पता है कि मैं आशीषित क्यों नहीं हो पा रहा, हमें भी पता है। टाइम होता है शाम को प्रार्थना का, फिर भी नहीं हम करते। जो लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है उनकी मैं मजबूरी समझता हूँ, लेकिन कई ऐसे भी जिनके पास टाइम होते हुए भी वो प्रार्थना, आराधना, दुआ, वो तो शाम की बात छोड़ो, रोज की जो हम आधे घंटे की जो हमने सीरीज शुरू की है वो नहीं कोई कर रहा है। हालेलुया। बस यही एक कारण है कि हम बढ़ना बंद हो चुके हैं खुद की कमी से। परमेश्वर का कलाम साफ शब्दों में कहता है, दीनता के साथ खुदा के अधीन रहो, उसके समय का इंतजार करो, वो खुद आपको बढ़ाएगा, खुद। हालेलुया। अब हमारे पास मौका होता है लेकिन हम सोए रहते हैं, हम इधर उधर दिमाग लगाते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन खुदा को समय नहीं देते, जबकि उसका हमने एक समय तय किया। हमने ऐसा भी नहीं है कि कोई बेवक्त वाली चीजें हमने की है। आपके पास पूरा दिन है मोबाइल, टीवी, सब कुछ करने के लिए। अगर खुदा ने आपको टाइम दिया है प्रार्थना, आराधना का, ये हमारी इच्छा से तो नहीं हुआ, ये परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब यहाँ पर मुझे कुछ सिखाने की तो जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो। मत घबराओ कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये फलाना प्रॉब्लम, ढिमकाना प्रॉब्लम, सब भूल जाओ, पीछे छोड़ दो सब। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, नम्रता, दीनता से सेवा करो, दबा के आशीष लो, दबा के। सीधे और साफ जो बात मैं कहना चाहूंगा, ईमानदारी से सब कुछ करो, परमेश्वर के लिए करोगे। खुदा किसी का कर्जदार ना था, ना है, ना कभी रहेगा। आज अगर आपके पास समय है और उस समय में आपने चर्च में आकर के थोड़ी सी सेवा ही कर दी, थोड़ा झाड़ू पोछा ही कर दिया, या लंगर ही बना दिया, या कुछ भी कर दिया चर्च से रिलेटेड या परमेश्वर के वचन से रिलेटेड, वो कब आपको आशीषित कर देगा आपको नहीं पता चलेगा। इतना आशीषित कर देगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा चर्च में आने का। हालेलुया। लेकिन खुदा उससे खुश होगा जो उन सब के बावजूद खुदा के लिए समय निकालता है। आज मेरे पास तीन तीन नौकरियां कर रहा हूं मैं इस टाइम, 3 जॉब कर रहा हूं और आराम से कर रहा हूं बिना किसी परेशानी के। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी आज व्यक्ति के पास एक जॉब होती है ना, उसमें भी वो रोता है, यार नौकरी है, ये है, वो है, कैसे हम प्रार्थना करें, कैसे हम दुआ करें, कैसे हम चर्च जाएं। हालेलुया। आज 3 नौकरियां कर रहा हूं, इवन की चौथी भी मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं खुदा से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मुझे पता है मेरी जब एक नौकरी थी, दूसरी खुदा ने दी। दूसरी नौकरी थी, मैंने बस सिर्फ
गलती से शायद, या फिर पता नहीं कैसे मैंने अपने मुंह से बस इतना बोल दिया कि ये परमेश्वर अगर एक और मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगले दिन ही हो गया वो चीज। हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता है कि इस बंदे को अगर मैं 5 जॉब से भी मैं आशीषित कर दूं, ये मेरे लिए समय निकालेगा। हालेलुया। हम निकाल रहे हैं और हमें खुशी मिलती है। इवन कि हमने अपने क्लाइंटों तक को बोला जो मर्जी करवा लो हमसे, जिस दिन मेरा चर्च का समय होगा मैं किसी का फोन नहीं उठाने वाला, बाकी आपकी मर्जी है। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे आपको सही लगे। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वालों सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो और सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किस समय वो आपको चीर फाड़ कर खा ले। जब आप मसीह में ईमानदारी सच्चाई से आगे बढ़ने लगते हो ना, और उन चीज़ों को छोड़ने लगते हो ना जो आपको आपके लिए रुकावट का कारण बनती है, तो शैतान क्या करता है, उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोबारा आपकी आंखों के सामने लाएगा। अगर मान लो एक व्यक्ति है, वो ये कहता है कि भाई मैं तो बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आज से नशे नहीं करूँगा, मैं आज से बीड़ी सिगरेट या दारू शराब नहीं पीऊँगा। ठीक है, पहले तो पैसे लगा लगा के पीता था, लेकिन अब क्या होता है, अब जब उसने ये ठान लिया कि मैं ईमानदारी से जीवन जीऊँगा, तो दोस्त शैतान के रूप में दोस्तों को भेज रहा है शैतान, जावे उन्नू दारू पिला ले आ जाओ। दोस्त आ रहे हैं जो जिसने कभी आज तक पूछा नहीं, वो आकर के चल आ जा यार मैं पिलाता हूँ, कितने पैसे लगेंगे, 1000 लगेंगे, चल मैं देता हूँ। दूसरे दिन 1000 लगेंगे, चल मैं देता हूँ। अब यहाँ पर आपको समझना है कि पहले क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हो रहा है। आज जब जिस दिन मैंने ये सोचा कि ईमानदारी से मुझे चलना है, तो आज वो चीजें मेरे लिए रुकावट क्यों बन रही। सिर्फ दारू शराब की नहीं बात कर रहा हूं मैं, और भी चीजें जो आपके लिए कमजोरी का काम करती हैं। हालेलुया। शैतान को बखूबी पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। शैतान को पता है कि कहां से कौन सा ऐसा पॉइंट मैं टच करूंगा कि आप गिर जाओगे। आपको गिराने के लिए उसके पास आपकी एक एक कमजोरी पता है। वो आपकी फैमिली का इस्तेमाल कर सकता है, आपके परिवार का इस्तेमाल कर सकता है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है जिनसे आपका ज़्यादा लगाव है, उन बातों का इस्तेमाल कर सकता है, लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर थिंकिंग ये है कि आप उसे कैसे टैकल करते हो। हालेलुया। यहाँ पर पॉइंट ये है, आपको पहले तो शांत हो जाना है, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए शांत होकर के सोचना है कि गड़बड़ी पैदा हो रही है या शुरुआत हो चुकी है गड़बड़ी की, क्यों हो रही है। हालेलुया। लेकिन हमारा टेम्पर इतना गंदा है, हमारा टेम्पर इतना बुरा है कि जैसे होता है ना, एक पटाखे में हल्के से आग लगा दो, सिर्फ कुछ सेकंड की बात होती है, फट जाता है। हमारा टेम्पर वैसा है। टेम्पर मतलब एग्जाम्पल के लिए बताओ, हमारा जो माइंडसेट है वो ऐसा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी को, मान लो सविता आंटी है, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, मैं आकर के क्या बोलता हूँ, कोई आया किसी ने आकर के सविता आंटी को बोल दिया कि सविता आंटी पता है क्या, वो औरत ना हमारे चर्च में जो आती है, उसने आपके बारे में ना ऐसा बोला। अगर तो सविता आंटी ने मेरा वचन ध्यान से सुना है तो वो कुछ देर बैठेगी, ठंडे दिमाग से सोचेगी और फिर सोचेगी कि मुझे इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर तो नहीं सुना या नहीं ध्यान दिया, उनका बिहेवियर कैसा होगा, अच्छा ऐसा बोला, वो तो खुद पहले अपने आप को तो देखे, फिर मेरे को आई समझाने के लिए, बड़ी आई। हालेलुया। यहाँ पर ना तो बात आपकी उनसे हुई, उस व्यक्ति से, कौन आकर के बता रहा है, तीसरा व्यक्ति। ऐसे में आपको अपने आप को ठंडा रखना है, कंट्रोल करो। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मसीहों का काम क्या है, मसीहों की सबसे बड़ी कमी क्या है, वो सहते नहीं, जबकि ये हमारा नेचर होना चाहिए। हालेलुया। बर्दाश्त करो, 2 सेकंड की या 3 सेकंड की बात है, और कुछ नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। बर्दाश्त करो, ठंडे दिमाग से सोचो, और सोचो कि इस पर मैं एकदम से कोई रिएक्ट करने की बजाय मैं पहले इसको सोचूं। फोन करो उस बंदे को, बात करो,
आप अगर आपको मुझे लेकर के कोई परेशानी है या कोई बात है तो आप प्लीज़ क्लियर कर ले। मैं खुदा में ईमानदारी सच्चाई से अपना जीवन जीती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मुझे कृपया बताएं ताकि मैं उसे सही कर सकूं। हालेलुया। अब ऐसे में क्या हुआ, अगला व्यक्ति क्या बोलता है, बाई चांस उसने ना भी बोला, उसने क्या बोला, नहीं नहीं आंटी आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो इस चीज़ के लिए ऐसा ऐसा बोल। फिर यहाँ पर क्या हो गई, गलत फहमियाँ क्या हो गई, दूर हो गई। एक छोटी सी बातचीत ने रिश्ता खराब होने से बचा लिया। नहीं तो आप किसी तीसरे के कहने पर क्या कर देते, अपना रिश्ता बिगाड़ लेते सालों पुराना। हालेलुया। किसकी कमी की वजह से, खुद के माइंडसेट की वजह से, अपने मानसिकता, कमजोर मानसिकता की वजह से। यही चीज़ है हमारे टेम्पर, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे रिलेटिव्स में, पति पत्नी के रिश्ते में, हर एक जगह पर हमें बिल्कुल से रिएक्ट करने की बजाय 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करनी है और सोचने की कोशिश करनी है कि मुझे अगला एक्शन क्या लेना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जब आप ईमानदारी सच्चाई से अपना जीवन जीना शुरू करते हो ना, जब आप ये ठान लेते हो कि भाई मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज वचन पढ़ूंगा, मैं तो ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलूंगा, इतना आसान नहीं है। शैतान उसी टाइम एक्टिव हो जाता है। हालेलुया। उसी टाइम वो सचेत हो जाता है शैतान कि पहले मैं इन्नू डिगांदा फिर बाद चे दूजे काम करता, छो। हालेलुया। पहले मैं इसको पकड़ता हूँ। पहले क्यों नहीं एक्टिव होता है, क्योंकि उसे पता है कि पहले ऑलरेडी पाप में जी रहा है। जैसे जी रहा जीने दो। झूठ बोलने की इसको आदत है, चुगली करने की इसको आदत है, झगड़ा करने की, कलेश करने की इसको आदत है। हालेलुया। किसी को दुख पहुंचाने की इसको आदत है। तो शैतान उस टाइम क्यों नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी उन चीजों में घुसा पड़ा है, तो इसको क्या करना। लेकिन जिस दिन वो ये ठान लेता नहीं मुझे इस दलदल से, इस गंदे दलदल से बाहर निकलना, उसी दिन शैतान फाड़ने वाले शेर के समान एक झाड़ियों में छुपा रहता है। जैसे ही निकलेगा मैं इसको दोबारा उसी दलदल में घुसेड़ दूंगा। हालेलुया। अब होता क्या है यहाँ पर, जब आप एक ईमानदारी से जीवन जीना शुरू करते हो तो शैतान उन्हीं चीजों को आपके सामने लाएगा जो आपके लिए कमजोरी है। वो आपका परिवार भी हो सकता है, वो आपके लोग भी हो सकते हैं, वो आपकी गंदी आदत भी हो सकती है। कई ऐसी चीजें जो आपको बखूबी अपनी कमजोरियों की नॉलेज है, तो वो चीजें आपके सामने रिपीट होती रहेंगे। अब ऐसे में आपको खुद पर कंट्रोल रखना है और अपने आप से बातचीत करना है और परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना है, ताकि धीरे 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 आप मजबूत हो, आपकी कमियां या आपकी गलतियां आपके सामने कमजोर पड़ जाए। हालेलुया। इतना आसान नहीं है ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हों। आगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, और तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें क्या कर देगा, सिद्ध और बलवंत कर देगा। सिद्ध मतलब क्या होता है, परफेक्ट। बलवंत मतलब ताकतवर। हालेलुया। जब आप ये सोचोगे ना कि मैं मसीह में एक ईमानदारी से अपना जीवन जीऊं, हालेलुया, तो उस वक्त क्या होता है कि शैतान आपके सामने बहुत सी ऐसी चीजों को लाता है ताकि आप गिर सको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, थोड़ी देर तक जब आप इन दुखों को क्या कर लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, सह लोगे, तब आप क्या हो जाओगे, सिद्ध और बलवंत हो जाओगे। हालेलुया। उसी का राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना। धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर, सुंदर कलाम के पढ़े सुने जाने के द्वारा आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, जलाल तारीफ महिमा आपके नाम को मिलता रहे। जैसे आपने अब तक संभाला वैसे आने वाले समय संभाले, रहम और दया का हाथ बनाए रखे। आने वाला सारा समय आपके पवित्र हाथों में देते, केवल वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हो सके। ब्लेस करे, आशीष करे।
आने वाला सारा समय आपके पवित्र हाथों में दे दें। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आने वाले समय तक हम सब के साथ होते रहे। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के पवित्र और जिंदा नाम में, आमीन।